are discussing the wonderful book The Courage to be Disliked, written by Ichiro Kishimi and Fumito Koga। दोस्तों ये किताब के इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। जो लोग भी आप नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को ज़रूर देखिए। तो इस किताब बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है, जैसे कि इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। एक जो ट्रैप है जिसमें हम फंसे हुए हैं कि ये करूँगा तो ये करूँगी तो वो क्या सोचेगा, ये नहीं करूँगी तो वो क्या सोचेगा। और इस ट्रैप में हम जो ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं, ये किताब हमें उस ट्रैप से निकालेगा। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, उससे निकालकर हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, सारे फोकस जो है वो हमारे ऊपर आएगा। तो इस किताब के थ्रू, हर चैप्टर के थ्रू, हर लाइन के थ्रू ज़रूर जाइए, क्योंकि ये किताब हम सब की ज़िंदगी की दिशा बदलने वाली है, हम सबको सही में रियल हैप्पीनेस देने वाली है। देखिए ये किताब ही इसी बारे में है कि हाउ टू फ्री योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ एंड अचीव रियल हैप्पीनेस। तो इस किताब के थ्रू ज़रूर जाइए फ्रेंड्स। और दोस्तों, किताब के जो सिर्फ पढ़ने के लिए किताब को मत पढ़िए या फिर किताब ख़त्म करना है इस हिसाब से मत पढ़िए, कोई बोला है मुझे पढ़ना है इस तरह से बिल्कुल मत पढ़िए इस किताब को। इतनी अच्छी किताब है दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इस किताब के जो छोटे छोटे पार्ट हैं, वो छोटे छोटे पार्ट को आप आराम से पढ़ते जाइए। और जिस दिन आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो पढ़ा हुआ है उस चीज़ को आप अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर पुट कीजिए, जो सिचुएशंस है वहाँ पर पुट कीजिए और सही में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए किताबों में जो ये किताब में जो लिखा गया है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। और अगर हम इस किताब की बातों को अगर उसमें पुट करें तो वो किस दिशा में जा सकती है। तो देखिए, हमारे बोलने का मतलब ये है कि किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, ख़त्म करने के लिए मत पढ़िए, किताब को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने के लिए पढ़िए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़िए, ताकि सही में हम इस किताब के ख़त्म होते होते सही में हम उस ट्रैप से फ्री हो जाएं, जो कि मेरा इंटरनल डिज़ायर है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी वो ट्रैप से फ्री हो जाएं और सही में आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये किताब जो लिखी गई है, ये क्वेश्चंस आंसर इस हिसाब से पूरी किताब है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक यंग मैन पूछ रहे हैं, जो कि हम सबकी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं वही सारे क्वेश्चंस वो यंग मैन पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? यहाँ पर एक ग्रीक फिलोसोफर है जो कि एडलरियन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारे मन में जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें उन फिलोसोफर के आंसर में मिलेगा। तो अगर हमें बहुत अच्छी तरह से, बहुत माइंडफुली और बार बार उन चीज़ों को पढ़ के समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले वो जो यंग मैन है वो आके फिलोसोफर को पूछते हैं कि देखिए, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम बहुत फ्री होते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, हर चीज़ बहुत सिंपल होता है, हम कुछ भी कर ले, कोई नियम नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे लिए नियम बनते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और हमारी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर रिलेशनशिप्स आते हैं, फिर जॉब्स आते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं और लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेसी से हम निकले कैसे? वो सिंप्लिसिटी हम कहाँ से लाएं? कैसे हम खुशहाल रहे, कैसे हम खुशी खुशी ज़िंदगी को बिता सकते हैं? तो यहाँ पर फिलोसोफर बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है कि none of us live in an objective world but instead in a subjective world that we ourselves have given meaning। दोस्तों, यहाँ पर एक इस चीज़ को समझाने के लिए राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। जो कुएं का पानी है, जो नीचे एकदम नीचे जो पानी रहता है, उसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन जब हम गर्मी में वो पानी पीते हैं, हमें कैसा लगता है? ठंडा लगता है। जब हम ठंडी के मौसम में वो पानी को पीते हैं तो हमें कैसा लगता है? गर्म लगता है। तो देखिए, हम कोई भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं,
वो जो पानी का जो तापमान है वो 18 डिग्री ही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो गर्म या ठंडा नहीं है। उसको किसने गर्म या ठंडा बनाया? हमारी फीलिंग्स, हमारे मीनिंग। गर्मी की वजह से हमने उसको मीनिंग दिया कि वो पानी ठंडा है, ठंडे की वजह से हमने उसको मीनिंग दिया कि पानी गर्म है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हमारे मीनिंग दे देते हैं और लाइफ को उस हिसाब से देखने लग जाते हैं। तो हमारी दुनिया वैसी बनती जाती है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि दिस इज नॉट बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज बिकॉज यू आर मेकिंग द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो चीज अपने आप को मीनिंग दे देगा, वो खुद ब खुद कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। उसको हम जिस तरह से अपने मन में जो उसका मीनिंग देके जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, वही हमारा दुनिया वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर राइटर हमेशा बोल रहे हैं कि the issue is not about how the world is, but about how you are. दुनिया जैसा है सबके लिए वैसा ही है, सारे ऑब्जेक्ट सबके लिए सेम है। चीजें कहाँ बदली हुई है? जब हमारी मीनिंग बदलती है, जब हमारी फीलिंग्स बदलती है उस चीज को लेके, तो हमारे लिए दुनिया बदल जाती है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी जो फीलिंग्स है, यानी कि सब जो चीज है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी बनी है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, जो भी हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? हमारी वजह से हुआ है। तो इस चीज को क्या हम चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी तक तो आप इस चीज़ को सही में रियलाइज कीजिए कि क्या सही में ऐसा है, क्या सही में मैंने उस सिचुएशन को अपना मीनिंग दिया था, क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो किताब के थ्रू ज़रूर जाइए और मेरे साथ कमेंट के थ्रू ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और डिस्कस कीजिए, ताकि हम सब अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांट सकें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।